दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थायराइड क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, किनको होता है और किसकी वजह से होता है और क्या इसको बैलेंस करने के उपाय हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड क्या है। तो थायराइड दोस्तों जो गल ग्रंथि की बीमारी भी लोग इसको बोल देते हैं। तो आपका थायराइड हार्मोन बनाता है, जो उत्पादित करता है, जो आपके पूरे शरीर को अलग अलग प्रणालियों में भूमिका निभाता है। ये आपका थायराइड इन महत्वपूर्ण हार्मोन का बहुत अधिक या बहुत कम उत्पादन है तो हम थायराइड रोग कहा जाता है। यानी कि जो हार्मोन हमारे शरीर को चाहिए होते हैं तो वो अगर ज्यादा होगा कम होगा तो हम इसको थायराइड रोग बोलेंगे। दोस्तों इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम शुगर का देखेंगे, शुगर का कम होना ज्यादा होना वो दोनों ही घातक है, ऐसी इसी प्रकार से जो है थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रेशन हार्मोन है उसका ज्यादा होना या कम होना दोनों ही घातक है। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। थायराइड रोग कोई कई प्रकार के होते हैं जिनमें हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसमें सिक्रेशन ज्यादा होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में यह है कि हार्मोन्स इसमें कम रिलीज होते हैं। तो इसमें एक हेसीमेटोथायरॉयड भी इसमें शामिल हम करते हैं। तो हम बताएंगे हेसीमेटोथायरॉयड क्या है। हमने पहली बार इसका नाम सुना होगा, आपने भी सुना होगा। तो हम दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले कि थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्रंथि है, जो छोटा सा अंग है जो हमारे गर्दन के सामने स्थित होता है। जो ट्रैकिया होता है, जो श्वसनली होती है, उसके चारों ओर लिपटा होता है। इसका आकार तितली के जैसा होता है। आपको एक पिक्चर में भी बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। ये बीच में तो छोटा होता है और इसके दो चौड़े पंख होते हैं जो आपके गले के किनारे फैले होते हैं। थायराइड एक ग्रंथि है जो आपके शरीर में ग्रंथियां होती हैं जहां वे ऐसे पदार्थ बनाती हैं और छोड़ती हैं जो आपके शरीर के लिए एक विशिष्ट कार्य करने में मदद करते हैं। तो आपका थायराइड हार्मोन बनाता है जो आपके शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आपका थायराइड ठीक से काम नहीं करता तो आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों यदि आपका शरीर बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनाता है, जैसे कि हमने पहले बताया, तो उसको हम अगर ज्यादा हार्मोन बना रहा है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म की संज्ञा दे देंगे। और अगर जो थायराइड हार्मोन अगर कम बन रहा है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही कॉमन से शब्द लगते हैं। एक हाइपर होता है, हाइपर मीन्स ज्यादा और हाइपो मीन्स कम। तो ये हमने जाना। फिर बात करेंगे थायराइड क्या करता है। तो आपके थायराइड को आपके शरीर के भीतर एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक होते हैं, जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जो भोजन अपने शरीर के लिए लेते हैं तो उसे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और जो आपके शरीर की कई प्रणालियों से सही ढंग से काम करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग होता है। जाहिर है दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमारे ऑर्गन्स को, उनको हमारे शरीर को जरूरत होती है, तो इसलिए हम उस खाने को ग्रहण करते हैं और अपनी जो मेटाबॉलिक जो है उनको ऊर्जा प्रदान करता है और किसी भी बड़ी चीज को बनाने का काम करता है। थायराइड आपकी कुछ जो मेटाबॉलिक हैं, कुछ विशिष्ट हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है। जैसे T4 है दोस्तों, T4 इसमें थायरोक्सिन के 4 आयोडाइड होते हैं, 4 आयोडाइड परमाणु होते हैं। और अगर T3 की बात करें तो ट्राई आइडोथायरोनिन, यानी कि इसमें 3 आयोडाइड परमाणु होते हैं। ये दो हार्मोन थायराइड द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि थायराइड जो हमें सेक्रेशन करेगा वो T3 और T4 का करेगा। और वे शरीर की कोशिकाओं को बताते हैं कि हमें कितनी ऊर्जा का उपयोग करना है। आपका थायराइड ठीक से काम करता है तो ये आपके जो मेटाबॉलिक को उसकी सही दर को काम करने के लिए हार्मोन की सही मात्रा बनाए रखेगा। जैसे कि हार्मोन का उपयोग किया जाता है, थायराइड प्रतिस्थापन बनाता है, यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की जो एक ग्लैंड्स होती है जो हमारी खोपड़ी के अंदर होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, आपके रक्त प्रवाह में थायराइड हार्मोन की मात्रा की निगरानी करती है दोस्तों, और उसको नियंत्रण करती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी या फिर हार्मोन के उच्च स्तर को महसूस करती है, यानी कि उसको कंट्रोलर का काम करती है, जो आपके हार्मोन के साथ साथ मात्रा को समायोजित करेगी, यानी कि उस हार्मोन के साथ उसकी जो सही मात्रा उसका समायोजित करेगी, उसको सही जगह लगाएगी। और इस हार्मोन को थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH कहा जाता है। TSH को थायराइड में भेजा जाएगा और थायराइड को बताएगा कि शरीर में वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो ये इसका फंक्शन होता है। तो थायराइड रोग है क्या दोस्तों, ये भी जानेंगे। थायराइड रोग एक चिकित्सीय स्थिति के लिए एक सामान्य शब्द है। आपके थायराइड को सही मात्रा में हार्मोन बनाने से रोकता है। आपका थायराइड आमतौर पर हार्मोन बनाता है जो आपके शरीर को सामान्य रूप से कार्यशील रखता है। जब थायराइड बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनाता है तो आपके शरीर में बहुत तेजी से ऊर्जा का उपयोग करता है। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं दोस्तों। बहुत तेजी से ऊर्जा का उपयोग आपको थका देने में और बहुत कुछ करेगा, जो आपके दिल की धड़कन भी तेज कर सकता है और बिना प्रयास किए आपका वजन भी कम हो सकता है, यहां तक कि आपको घबराहट भी महसूस हो सकती है। और अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर बहुत कम थायराइड हार्मोन बना सकता है तो उसमें उसको जो है हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जो आपके शरीर में थायराइड हार्मोन बहुत कम होता है तो इससे आपको थकान महसूस होगी। अगर हमारे शरीर में जो थायराइड है वो हार्मोन अगर कम दिखाई देगा तो उसमें हमें थकान महसूस होगी और दोस्तों उसमें वजन बढ़ जाएगा और आप जो है ठंडे तापमान को सहन करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दें, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें वजन कम होता है दोस्तों, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें वजन बढ़ेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखें
क्योंकि थायराइड दो प्रकार का है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, कौन से किस प्रकार का थायराइड है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारा एक रिसर्च के मुताबिक भी अनुमानित जो है 20 मिलियन लोग जो है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में थायराइड से जो है ग्रसित हैं। तो इसमें ये किन किन लोगों को हो सकता है, किन किन लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो इसमें दोस्तों सभी लोग प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, शिशु हैं, किशोर हैं, बुजुर्ग हैं। और अगर एक रेशो की बात करें दोस्तों, तो इसमें महिलाओं को ज़्यादा देखा गया है कंपैरेटिव पुरुष। अगर रेशो देखें तो 10:1 अनुपात में हमें एक रिसर्च में देखा गया कि 10 अगर महिलाओं को हुआ तो एक पुरुष को हमने थायराइड देखा। तो इसमें कौन कौन लोग उसमें थायराइड सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? अगर किसी को मासिक चक्र अगर हुआ है, उसके बाद उनको मासिक चक्र अगर बंद हो गया है, तो उसमें ये थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर बढ़ती उम्र में खासकर महिलाओं में देखा, जो 60 साल के आसपास की जो उम्र रहती है, उसमें भी हम थायराइड देख सकते हैं। तो थायराइड के जो लक्षण और कारण क्या है दोस्तों, ये भी हम जानेंगे। थायराइड रोग के मुख्य प्रकार जो हमने बताई दिया आपको, थायराइडिज्म है और एक हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ये दोनों ही स्थितियां जो है दोस्तों, अगर ये मिलती हैं तो हम इससे बीमारियों का कारण हो सकती हैं। थायराइड ग्रंथि के काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं ये, तो हमें ऐसे में चाहिए कि इनका भी ध्यान रखा जाए। फिर अगली हम बात करेंगे दोस्तों कि थायराइड के इसके जो लक्षण हैं, हमें सामान्यतः क्या क्या थायराइड के दिखाई देंगे। तो दोस्तों इसमें अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके लक्षणों में क्या क्या देखने को मिलेगा कि चिंता, चिड़चिड़ापन दोस्तों ज्यादा मिलेगा, घबराहट का महसूस होगा, उससे सोने में परेशानी होगी दोस्तों, उसका वजन लगातार घटेगा, यानी कि हाइपर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, वजन घटेगा। और बड़ी हुई थायराइड ग्रंथि जो है वो गंडमाला का रूप ले लेगी, यानी कि गला बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा उसका, और मांसपेशियों में कमजोरी और कंपन देखने को मिलेगी। और अनियमित मासिक धर्म, यानी कि दोस्तों जो महिलाएं अपना एक सिम्टम्स लेके आती हैं, वो देखा होगा आपने कि बोलती हैं हमें मासिक यानी कि माहवारी समय पे नहीं आती, तो दोस्तों इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो गर्मी के प्रति संवेदनशील महसूस होना, यानी कि गर्मी वो टॉलरेंस नहीं करती, और दृष्टि संबंधी समस्याएं यानी कि आंखों में भी उनके प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म की। तो हाइपोथायराइडिज्म जिसमें हार्मोन्स कम बन रहे हैं, तो इसमें थकान ज्यादा दिखाई देगा दोस्तों, वजन बढ़ जाएगा, बिल्कुल उल्टा है इसमें। और भूलने की बीमारी जो है बहुत ज्यादा एकदम जो है उसको हर चीज एकदम भूलेगा, और बार बार उसको मासिक चक्र हो सकता है दोस्तों। इसमें मासिक चक्र नहीं आता, इसमें मासिक चक्र ज्यादा आता है, यानी कि माहवारी ज्यादा देखने को मिलेगी। सूखे और मोटे बाल हमें देखने को मिल सकते हैं, और आवाज जो है उसकी दोस्तों कर्कश हो जाएगी, मतलब कमजोर हो जाएगी। और ठंड के प्रति जो है वो एकदम संवेदनशील हो जाएगा, उसको ठंड जो है वो टॉलरेंस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसके अगर निदान और परीक्षण की बात करें तो हम इसमें एक टेस्ट कराते हैं जिसका हम नाम लेते हैं थायराइड प्रोफाइल, जिसमें T3, T4 और TSH के लेवल को चेक करते हैं। तो हम इसे ब्लड को देकर के इसके परीक्षण को कर सकते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या और भी चीजें हैं जो हम अपने ब्लड टेस्ट में करा सकते हैं। तो ओनली थायराइड प्रोफाइल से हम इन सब चीज़ों का जान सकते हैं। और रही बात इसकी दोस्तों, सर्जरी भी कराते हैं कुछ लोग जब जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। वैसे तो हम कहेंगे कि आप मार्केट में जो थायराइड की बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म की बात करें या हाइपरथायराइडिज्म की, तो दोनों ही तरीके की मेडिसिन हमको प्राप्त हो जाती हैं दोस्तों। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिसका जैसा दिखाई देता है तो वो चिकित्सक से परामर्श के अनुसार ही थायराइड की मेडिसिन को ले। बिकॉज मैंने बताया पहले ही कि इसका कम होना या ज़्यादा होना, अगर हम दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अगर थायराइड कम हो गया या फिर बढ़ गया, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ध्यान रखते हुए हमें रखा जाए, जिस प्रकार से शुगर हम बढ़ा या घटा दोनों नुकसानदेह, ऐसे ही थायराइड जो है वो हमारा बढ़ना या घटना, यानी कि T3, T4 और TSH, इनमें तीनों में अगर डिफॉर्मिटीज है तो दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं प्रैक्टिकली कि T3, T4 अगर कहीं किसी का डिसबैलेंस है तो TSH नॉर्मल होगा, और अगर TSH अगर उसका डिसबैलेंस है तो T3, T4 नॉर्मल अवस्था में दिखाई देगा। ये आप अपनी रिपोर्ट्स में भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।